ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। भगवान नारायण, भगवान विष्णु और ब्रह्मा महादेव, गुरुर ब्रह्मा, गुरु जो है वो हमारे ब्रह्मा हैं, गुरु हमारे विष्णु हैं, गुरु हमारे महादेव हैं। गुरु पूजा को व्यास पूजा के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। और गुरु का अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। संसारमयी अंधकार से प्रकाशमयी परमात्मा की ओर ले जाने वाला गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान से मिलाने का कार्य गुरु करता है। मुझे लगता है इस सृष्टि में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो गुरु की परंपरा अनादिकाल से है, गुरु पूजन की परंपरा अनादिकाल से है। आज आप देख रहे हैं कि भारत के सभी जितने सनातनी हैं उन सभी महापुरुषों के पूजन के लिए, अपने अपने गुरुजनों के पूजन के लिए सभी भक्तजन आ रहे हैं। हालांकि कोविड-19 चल रहा है, आज कोरोना का महामारी पूरी दुनिया में है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग नहीं तो हज़ारों लाखों लोग आज अपने गुरुजनों के पूजन के लिए आते हैं। हमने सबसे पहले अपने कामराज गुरु जी भगवान का पूजन किया। अपने पूज्य ब्रह्मलीन बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी हमारे पूज्य गुरुदेव थे, उनका मैंने पूजन किया। फिर हमने अपने पूज्य गुरुदेव राजराजेश्वरानंद आश्रम जी महाराज का मैंने पूजन किया जगत गुरु आश्रम में आकर के। और उसके पश्चात हम अपने भक्तों से मिलने के लिए हम यहाँ आए। हमारी श्रृंखला है, श्रृंखला का क्रम कभी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। गुरु के श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु जी के चरणों का नख, जो पैरों की जो नाखून है, उसका स्पर्श किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। और उस पूजन परंपरा में हमारे सृष्टि में भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अनेकानेक प्रकार के प्रसंग हैं जिसको आप सभी जानते हैं, आपके माध्यम से पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान, पांच से अलग होकर के कोई प्राणी कभी सृष्टि में यश कीर्ति सम्मान नहीं पा पाया है। इसलिए माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान, इन पांचों के प्रति आस्था, समर्पण और विश्वास रखना हमारे लिए परम धर्म है। इस कोरोना काल में, इस महामारी में माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान, ये पांच ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और हम स्वतंत्र रूप से, स्वस्थ शरीर से हम भारतीय संस्कृति की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाई सभी भक्तजनों को। और पूज्य सभी संत चरण, जितने भी भारत के छोटे बड़े संत हैं, मैं सभी संतों को वंदन करता हूं। आचार्य होने के नाते मैं उनका वंदन भी करता हूं और उन्हें आशीर्वाद भी देता हूं कि सभी संत आज भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति की परंपराओं को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं या करना चाहिए, उसे हम तत्पर रह करके कार्य करें। और जो दीक्षा कार्यक्रम है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे आशुतोष पांडे जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा, आज इनके साथ बहुत सारे ऐसे विशिष्ट ब्राह्मण परिवार यहाँ आए हैं जिनको हमें दीक्षित करना, दीक्षा देना है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वत परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज वो भी यहाँ दीक्षा लेंगे। तो दीक्षा की परंपरा, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरह ही न कोई, गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है, गुरु के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए दीक्षा काल का परंपरा रहता है, दीक्षा रहती है। क्योंकि गुरु दीक्षाम ददाति, जो गुरु दीक्षा कान के द्वारा देता है, वो अपनी शक्तिपात करता है उसे, और उसकी कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास कराता है, उसे अभ्यास कराता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का एक अत्यंत महत्व है। मैं केवल एक बातों में इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि माता पिता गुरु और राष्ट्र भगवान, इन पांच के प्रति हमारी समर्पण, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारी आस्था अदृढ़ रहना चाहिए। कभी उसमें दृढ़ता न आए, कभी हमारी उसमें कोई कमी ना आए। हम कभी भी जीवन में भगवान से अलग नहीं होंगे, भगवान कभी मुझसे अलग नहीं होंगे। और गुरु हमें सतगति प्राप्त कराता है, गुरु भगवान से मिलाता है, गुरु हमें यश प्रदान करता है, गुरु हमें सम्मान दिलाता है, गुरु हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों चीज़ों की प्राप्ति कराता है।